सुबह का टाइम था। तेज हवा चल रही थी। मेरे देखते देखते हम सायों का दुपट्टा हवा की वजह से हमारे घर आ गिरा। मैंने उठाया तो खस्ता हालत में था। मैं बाजार ले गया, पीको करवाया और सोचा शाम को हम सायों की लड़की को दे आऊंगा। बेसब्री से शाम का इंतजार किया। शाम को दुपट्टा शापर में डाला और हम सायों के दरवाजा पर दस्तक कर दी। दरवाजा खुला तो सामने हसीनो जमील लड़की खड़ी थी। मैंने कहा, ये आपका दुपट्टा हवा की वजह से हमारे घर आ गिरा था। वो मुझे देखकर पहले तो मुस्कुराई और फिर बोली, ये दुपट्टा नहीं, अब्बा जी की धोती है। बेगम बच्चों समेत मेके गई हुई थी। उस रात खाना खाने के बाद मैं अकेला अपने कमरे में उदास लेटा हुआ बेगम के बारे में सोच रहा था, क्योंकि गुलशन मेरे पहलू में नहीं थी। ये देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। लिहाजा मोबाइल उठाया, बेगम को कॉल कर दी। आगे से मेरे बेटे ने फोन उठा लिया। हेलो हेलो बाबा, कैसे हो? मैंने कहा, मेरी जान ठीक हूँ। अम्मी कहाँ है तुम्हारी? अम्मी नानी के कमरे में है और मैं मोबाइल पर गेम खेल रहा। मैंने कहा, फटाफट अपनी अम्मी को फोन दो। कुछ लम्हे बाद दूसरी जानब से एक आवाज मेरी समातों से टकराई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं, वालेकुम सलाम, तुम्हारी गैर मौजूदगी में कैसा हो सकता हूँ मैं? मैंने अपनी कैफियत बयान करने की कोशिश की। अच्छा जी, मैं भी ठीक हूँ, उसने रूखा सूखा जवाब दिया। मेरा तो तुम्हारे बगैर यहाँ रहने को दिल ही नहीं कर रहा। बेगम जी, शायद कल परसों आ जाऊं, लेकिन मैं तो तुम्हें इसी वक्त बाहों के घेरे में लेने की ख्वाहिश रखता हूँ। अच्छा जी, बच्चे भी ठीक हैं, आप सुनाएं। क्या सुनाऊं? जब से तुम गई हो एक रात भी ठीक से सो ना सका। खाना खुद बनाते हैं या बाजार से लाते हैं? तुम्हारे कंधारी होठों के सिवा कुछ खाने को दिल ही नहीं करता। अच्छा, बच्चे भी आपको बहुत याद करते हैं। हम तो सिर्फ बच्चों की माँ को याद करते हैं। जी ये लें, इकरा से बात कर लें। इतना कहकर उसने बेटी को फोन थमा दिया। थोड़ी देर अपनी छोटी शहजादी से बात करने के बाद मैंने उससे कहा कि अपनी अम्मी को फोन दो, लेकिन आगे से राब्ता कट गया। मैं दूसरी मर्तबा राब्ता कायम करने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी माँ ने मेरी पीठ पर जोर से लात मारी और बोली, कंजरा, तेरे मैट्रिक के पेपर सर पर हैं और तू लंबी तान के सोया है, चल स्कूल चल।